दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। 7 रुपए कम करना है। हाँ हाँ। दिल्ली सरकार से भी अपील है कि वो अपने टैक्सेस में भी थोड़ी कमी करे। सरकार जितना वैट ले रही है उस हिसाब से अगर कम ले यहाँ की सरकार तो पेट्रोल ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। दीपावली के दिन केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया गया, यानी कि सस्ते और पेट्रोल और डीजल का एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई केंद्र सरकार की तरफ से। पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए। इस फैसले का आम जनता को काफी लंबे समय से इंतजार था और इस फैसले के बाद कई ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर से दाम को कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्य जो है जिसमें कांग्रेस अभी भी आम जनता को राहत देने के लिए राजी नहीं नजर आ रही है। तो सवाल ये कि इस पर कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है, सवाल ये कि इस पर कांग्रेस ने मौन क्यों धारण कर रखा है और साथ ही साथ दोहरा रवैया क्यों अपना रखा है, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली से पहले महंगे पेट्रोल डीजल के दाम पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्र ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की घोषणा की। इसके चलते अगले दिन डीजल के दाम 11 रुपए से 13 रुपए तो वहीं पेट्रोल के दाम 7 रुपए से 8 रुपए तक घटे थे। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्यों ने भी टैक्स में अपना हिस्सा घटा दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर राज्य वो थे जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार थी। ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों की जनता को इंतजार है कि उनकी सरकारें भी कुछ राहत दें, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है। सवाल ये कि दिवाली से पहले केंद्र ने दी राहत, अब दिवाली भी बीत चुकी है, राज्य सरकारें कब देंगी राहत? खासकर वो सरकारें जो हर तरीके से केंद्र सरकार का विरोध करती हैं। इनमें कांग्रेस शासित राज्य हैं जैसे कि राजस्थान और पंजाब, कांग्रेस समर्थित राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में कई जगह जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है वो देश में सबसे महंगा है। वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से सस्ता मिलता था, वो भी राहत देने को तैयार नहीं है। सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपए घटा सकते हो तो 25 रुपए भी घटा सकते हो। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको निर्णय ले, जो काम उनको करने वो राज्यों पे छोड़ देते हैं। केंद्र की घोषणा के बाद 15 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा की थी। इनमें से 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी शासित राज्यों असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और सिक्किम ने भी वैट पर कटौती की बात कही है। लेकिन विपक्ष महंगाई की बात करता है, लेकिन जहां जहां अपनी सरकार है वहां वो दाम कम नहीं कर रहा है। ये दलील दे रहा है कि हाल ही में हुए उपचुनाव में आए नतीजों से डरकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है और केंद्र चाहे तो अपने टैक्स में और कटौती कर सकता है। ये दलील दी जा रही है कि हमारे पास कमाई का और कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने हिस्से से विपक्ष शासित राज्य जरा भी राहत नहीं दे सकते हैं? बाकी राज्यों में भी कमाई का यही जरिया है। जब उन्होंने थोड़ी राहत दी तो फिर विपक्षी पार्टियां ऐसा क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्या उनके लिए महंगाई सिर्फ सियासत करने का एक मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए अब इस पर लगातार सियासत होती आई है अभी तक, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है महंगाई का राग अलापती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, क्या साफ सूंघ गया है कांग्रेस को, ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जिस जज्बे से, जिस जोश से आप केंद्र की सरकार को घेरते थे, आज ये उम्मीद आम जनता आपसे कर रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी
भाजपा से सीख लेते हुए वैट में कटौती करेंगे और उदाहरण बनाएंगे कि जहां आम जनता की बात आएगी उनमें भी अभी संवेदनशीलता मरी नहीं है। 1 नवंबर को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। राहुल गांधी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। और जेब कतरा तो कांग्रेस पार्टी बन ही गई है, लेकिन उसके साथ जो अपनी गिद्ध वाली राजनीति आपकी है वो आप क्यों करते हैं? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, आम आदमी को प्रताड़ित करना, अब यही कांग्रेस का चरित्र है क्या? और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन हमारे साथ गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आपको तारुफ करा देते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। और साथ ही साथ इधर की साइड अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रीतपाल बालियावाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ अहमद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले प्रीतपाल बालियावाल, आपसे सवाल है मेरा कि लगातार आपकी तरफ से महंगाई का राग अलापा जाता था, अब क्या हुआ है, क्यों चुप है? मुबारकबाद, देर आए दुरुस्त आए। लाखों करोड़ कमाकर एक्साइज ड्यूटी में अगर 10 रुपए छोड़ दिए तो अच्छा किया, गिफ्ट दिया है दिवाली का मोदी सरकार ने। बट जो लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपकी जेब से भी लूटा है, वो आज ऐसी बातें करे तो समझ नहीं आती। हमारी सरकारें जो चलती हैं वो कैबिनेट के फैसले के अनुसार चलती हैं। नहीं, कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है हमारी सुबह की सरकारों में। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली 2 रुपए के आसपास कम हो चुका है वैट के ऊपर। जो सरकारों ने फैसले लेने, कल पंजाब की सरकार फैसला लेने जा रही है, कैबिनेट में फैसले होंगे। एक दिन छोड़ के जो पूरे 3 साल लूटा है, जो 4 रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी उसे 33 रुपए 32 रुपए तुच्छ कहने वाले लोग आज हमें ज्ञान, लेकिन इतनी देरी क्यों फैसला लेने जा रहे हैं? लेकिन इतनी देरी क्यों? सवाल ये उठता है। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी, विपक्ष का दोहरा रवैया लगातार देखने को मिलता है, महंगाई का राग अलापा जाता है। एक बार चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है प्रधानमंत्री को। नहीं, देखिए, ये तो इनकी नाटक नौटंकी होती है। और शुरुआत से मैंने तो एक बात कही है कि भाई आप लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, आप लोगों को इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, आप लोग प्रदेश शासित हैं, आप लोगों को देश तो चलाना नहीं है, तो आपने अपने प्रदेशों में वैट कम कर दीजिए, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। पंजाब के लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, राजस्थान के लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ के लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। परंतु बिल्कुल भी नहीं, एक पैसा इन लोगों ने कम नहीं किया। आज केंद्र सरकार ने कमी करी है। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित या मैं कहूँगी एनडीए शासित जो प्रदेश हैं, और कुछ जो है उड़ीसा है और मेरे ख्याल से ये सिक्किम या मणिपुर जो है, वहां पर भी कमी की गई है। तो कुछ प्रदेशों ने, 2 या 3 प्रदेशों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है, उन लोगों ने भी इसमें रेट्स में कमी करी। पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पर शिखा जी, कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इसे ये पूछना चाहती हूँ, तो जब 2003 में पेट्रोल के रेट जो थे वो 29 रुपए थे, और 10 साल में इन्होंने 150 गुना बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। ऐसा क्या किया 10 सालों में इन्होंने 150 गुना बढ़ा दिए? 150 गुना, अरे 50 से 110, 50 से 110। लीला जी, तेल डलवाती है गाड़ी में, पेट्रोल डलवाती है, अम्बानी अंडानी डलवा जाते हैं आप, सब्सिडी मिलती है आप लोगों को। अरे शर्म करो बोलने से पहले। रेट तो देखो क्या है, बिल्कुल तो 32 रुपए भी कुछ होते हैं, अभी पूरी कहते थे ना आपके, उस चीज को भी देखो कि वैक्सीनेशन लगा दी 32 रुपए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 4 पे ठीक है। प्रीतपाल जी, इंतजार है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस जो है वो भी कुछ फैसला लेने वाली है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारे सवाल लगातार, क्योंकि
हम वो सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जब केंद्र की तरफ से कम कर दी गई है तो राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? विपक्षी पार्टियों से 3 सवाल रिपब्लिक कर रहा है कि तेल के दाम पर दोहरा रवैया क्यों अपना रखा है। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष के लिए महंगाई सिर्फ एक सियासत का मुद्दा है? लगातार महंगाई का राग अलापती है कांग्रेस। बीजेपी शासित राज्यों में राहत है लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में राहत क्यों नहीं है? यानी कि दीपावली पर जब बीजेपी शासित राज्य हैं वो राहत आम जनता को दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं, तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं दे सकते? हमारी सहयोगी यशा कोटक हमारे साथ जुड़ गई है, मुंबई से जुड़ गई है। उनके पास सीधे चलेंगे क्योंकि मुंबई में जो पेट्रोल के दाम है बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए हैं। वैट वहां पर ज्यादा लिया जाता है सरकार की तरफ से और उनसे पूछेंगे कि वहां के लोगों का क्या कहना है। जब केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है तो वहां पर राज्य सरकार क्यों नहीं कम करे? क्या वहां पर लोग सवाल कर रहे हैं यशा कि यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? जी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जहाँ देखिए आप देख सकते हैं अभी 5 रुपये जो है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ 5 रुपये की कमी की थी, लेकिन उसी के बाद भी जो है पेट्रोल तकरीबन 109 से ज़्यादा तकरीबन 110 रुपये है और जो डीजल जिसका 10 रुपये कम किया गया था उसका अभी तकरीबन 94 रुपीज़ है अभी भी रेट। उसी के चलते हम देख सकते हैं कि बाकी जो राज्य है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कम किया है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है हमने देखा था कि आज प्रतिक्रिया आई थी खुद नवाब मलिक की, जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा था कि वो कम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही। इसी के चलते उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो है दाम कम नहीं होंगे क्योंकि हमने देखा था कि तकरीबन 12 राज्य है ऑल अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे जो है रेट्स कम कर दिए गए थे, फिर भले वो 7 रुपये से 12 रुपये की रेंज में कम किए हो, लेकिन जो है मुंबई में इस समय अभी भी जो है पेट्रोल के दाम काफ़ी भारी है। उसी के चलते जो है हम देख सकते हैं उसका महंगाई पे भी असर हो रहा है क्योंकि हमने देखा था कि जब 100 रुपये से ज़्यादा हुआ था रेट मुंबई में तभी भी है। ठीक है, यही सवाल रिपब्लिक भी कर रहा है कि क्यों राज्य सरकारें जो है अपना वैट कम नहीं कर रही। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा गया है हमेशा कि विपक्ष जो है हमेशा महंगाई का राग अलापता रहा है। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। अब किसको चिट्ठी लिखी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां से अभी तक इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि वैट कम कर रही है। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में अगर राजस्थान की बात करें तो वैट बहुत ज्यादा है, 36%, यानी कि अव्वल है राजस्थान। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जनवरी 2013 में भारत की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तो कैबिनेट लूट आया था और जिसे बाद में अप्रूव किया गया था कि पेट्रोलियम और डीजल जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकालेंगे और कंपनीज़ को हम फ्रीडम देंगे कि वो अपना प्राइस तय करें। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसी यूपीए की सरकार के पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। दूसरी बात, हमको जो 101 रुपए का पेट्रोल मिलता है उसमें 2 बड़े कंपोनेंट होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज लगता है और दूसरा राज्यों के वैट लगते हैं या सेल टैक्स आप उसको कह सकते हैं। अब आप यदि हम कहीं देखते थे कि जब भी हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तेल का प्राइस और डीजल का प्राइस महाराष्ट्र में होता है। क्यों? एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो तो वही है, तो दिल्ली का प्राइस और वहां का प्राइस बराबर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने कंज्यूमर से ज्यादा वसूलती है, राजस्थान सरकार अपने कंज्यूमर से ज्यादा वसूलती है। सर सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, इसमें चिल्पो करने की क्या जरूरत है? आपके दर्शक अरे सर, विनोद सिंह जी, बिल्कुल विनोद सिंह जी आपकी बात भी सुनेंगे। एक सेकंड, जनता को राहत मिलेगी। विनोद सिंह जी आपके पास आएंगे, पहले बात पूरी करने दीजिए संगीत रागी जी। देखिए ये राहुल गांधी ने जब ये कहा कि एक टैक्स एक्सटॉर्शन है तो कायदे से वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी बात करते, थोड़ा सा अपने ट्वीट को टैग कर देते महाराष्ट्र सरकार पे। वो अपने राजस्थान की सरकार को टैक्स कर देते, ट्वीट टैग कर देते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा यही 2 सरकारें हैं जो अपने ग्राहकों से वसूलती हैं।
आप जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुधारू गाय है। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग से तो आप पैसा कमा नहीं सकते हैं जी, तो आपके पास पैसा कमाने का जरिया यही रह जाता है। सुन लीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। बिल्कुल सर, बोले। भारत सरकार का एक्साइज टैक्स इसलिए नहीं जरूर कट सकता है क्योंकि आप जो डिफेंस के इतने बजट बढ़े हुए देख रहे हैं, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वो भारत सरकार करती है। आप क्या करते हैं साहब? जो पैसा है उसका आपके सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितने % है? आप बताइए जरा सा, आपको पता लगेगा कि आपके लूट मार की यही आपके पास पूंजी बची हुई है। विनोद सिंह जी, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री को जब ये कहना पड़ता है रिकॉर्ड तोड़ महंगाई चुनाव में हार का कारण है, जब इनके मुख्यमंत्री को हार के बाद ये मानना पड़ता है कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और महंगाई से संतोष ही मुख्य कारण है, तो इस पे सत्यापित नहीं हो जाता है इनकी मानव विरोधी नीतियां, इनकी जनता विरोधी नीतियां। ये कोई भी तर्क दे दे, महंगाई को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनको बताना यहाँ महंगाई की नहीं, विनोद सिंह जी, महंगाई की नहीं, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है। एक सेकेंड, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है। लगातार आपकी तरफ से कहा जाता है कि एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कम कर दी गई है, तो आप ये कह रहे हैं महंगाई का राग अलाप रहे हैं। आप खुद तय कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। हमारे साथ हमारे एक सेकंड, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगह से मौजूद है। एक सेकंड सर, आऊंगी आपके पास। दिल्ली के पेट्रोल पंप से हमारे सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली भी कम नहीं है, 30% वैट वसूलती है। अतुल, यहां पर भी आपने लोगों से बात की होगी, लोगों का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं कनॉट प्लेस के ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे हूं और यहाँ पे 103 रुपए के करीब चल रहा है। सर ये बताइए, यहाँ से यूपी से कितना महंगा चल रहा है ये पेट्रोल? ये चल रहा है जी 8 रुपए 91 पैसे। और यहाँ पे पहले यूपी के काफी लोग आते थे पेट्रोल भरवाने के लिए, अब नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहे। तो बिल्कुल ये अटेंडेंट है जो बता रहे हैं कि पहले यूपी के काफी लोग यहाँ पेट्रोल भरवाने आते थे और अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करीबन 8 रुपए महंगा मिल रहा है पेट्रोल। और यहाँ पे जो और भी कई लोग आए हैं भरवाने के लिए पेट्रोल, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यूपी में जो पेट्रोल है वो काफ़ी सस्ता हो गया है और अभी जो दिल्ली है उसमें करीबन 8 रुपए ज़्यादा महंगा है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मैं क्या बोलूँगा। फिर भी मतलब क्योंकि वहाँ पे तो जो टैक्स है सस्ता हो गए, अच्छी बात है। टैक्स में थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कम होना चाहिए। और है हमारे साथ जो भरवा रहे हैं पेट्रोल, उनसे बात करेंगे। सर, यूपी में जो पेट्रोल है वो काफ़ी सस्ता है, दिल्ली के मुकाबले करीबन 8 रुपए सस्ता है। यहाँ पे रेट थोड़ा सा महंगा है, इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं, ठीक है, क्या महंगा है, सही है। 8 रुपए महंगा सर यहाँ पे। ठीक है, तो सरकार है वहाँ पे, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे आम आदमी की सरकार है, अब सरकार इसीलिए केंद्र में अगर यहाँ बीजेपी। बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे आम आदमी की सरकार है इसलिए यहाँ पे महंगा है। बिल्कुल अतुल, तो देखिए किस तरीके से वहां आम लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए यहाँ पर पेट्रोल महंगा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने भी सुना होगा कि लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए यहाँ पर महंगा है पेट्रोल और डीजल। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जब राजनेता इस पर आ जाएं कि तुम क्या बोल रहे हो उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा, तो वो मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। लेकिन जनता जब उनको सुनती है ना तो उसको बड़ा बुरा लगता होगा कि कल तक जो बात ये बोल रहे थे आज उसी से कैसे शीर्षासन कर गए, कैसे यू टर्न मार लिया। जब केंद्र सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए दाम घटाया एक्साइज ड्यूटी का, तो निश्चित तौर पर उसके पहले कीमतें जब बढ़ रही थी तो केंद्र सरकार पर खूब गुस्सा उतर रहा था लोगों का। लेकिन इसके साथ 2 बातें चल रही थी। पहली ये कि क्या केंद्र सरकार इसको कटौती का कोई जरिया निकालेगी और उसमें राज्य सरकार भी शामिल होंगे। दूसरा, क्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस बात पर सहमत होंगे कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर आए। लखनऊ में जीएसटी कमेटी की बैठक हुई थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या पिनराई विजयन की सरकार हो या उद्धव ठाकरे की सरकार हो, सबने इसका एक स्वर में विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की भी राज्य सरकारों ने विरोध किया। लेकिन सवाल यहां यह है कि जब आप कहते हैं कि जनता को लूटा जा रहा है, तो क्या गैर भाजपा शासित राज्य उस लूट में शामिल हैं क्या? और अगर हैं तो उसको फिर इस तरह से झूठ टीवी पर कैसे बोल सकते हैं, ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जनता को लूटा जा रहा है। तो जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं
उन्होंने 5 और 10 रुपए केंद्र के घटाने के बावजूद अभी तक कोई कटौती नहीं की है। और जिस तरह से वो यही बड़ा बात कर सवाल, रहे हैं, ठीक है, अब वो और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही बड़ा सवाल है। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। तौसीफ अहमद खान, क्या विपक्ष के लिए महंगाई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? के लिए और ना ही टीवी चैनल के लिए ये सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है बोलें लोगों को जान ले लेती है, लोगों को सुसाइड पे ले आती है, लोगों की दुश्वारियां डे टू डे लाइफ में बढ़ा देती है। ये एक राजनेता के लिए ये हो सकता है कि एक मुद्दा होगा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में एक आम आदमी जो संघर्ष करता है, उसका जो है हमारे राजनेताओं को जरा सा ख्याल रखना चाहिए। ये दिवाली से पहले 5 रुपए और 10 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल डीजल राजनेताओं को ख्याल रखना चाहिए, समझ रहे कि बहुत बड़ा तीर मार दिए। तो मैं आपको तथ्य रखता हूं आपके सामने। 22 फरवरी 2021 से बंगाल गवर्नमेंट ने रिबेट दे करके रखा है स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स शेयर है 1 रुपए 22 फरवरी से कम चला रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों के बनिस्बत। अभी की बात करिए अहमद खान, अब क्या करेगी सरकार? स्टेट टैक्स में कम है, अब क्या करेगी? जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की तरफ से कम कर दी गई है तो अब क्या करेगी? के तौर पे बीजेपी कह रही है 10 रुपए, कुछ कम नहीं किया, इन्हें तो बहुत पहले कम करना चाहिए। और आप देखिए वो कम करने की बात करती है, हजारों करोड़ रुपए अंबानी का कम कर देते, हजारों टैक्स जो है, हजारों करोड़ रुपए टैक्स अदानी का कम कर देते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? ये गरीब मजदूर भारत के लोगों को हर्षवर्धन त्रिपाठी, बनाने के लिए जवाब दीजिए। 10 रुपए आप दीपावली के टाइम पे घटा करके बड़ा मैं ये कह रहा हूं कि जो दर्शक देख रहे होंगे, अब बताइए देश की जनता को कि आपने कितना बुरा लग रहा होगा कि ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे और उसमें भी अंबानी अडानी को ले आएंगे। ये शर्मनाक रवैया। और ये अगर राजनीति करने वाले लोग समझते हैं कि जनता को ये दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब देना चाहिए ना कि लूट में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें शामिल है या नहीं है। बार-बार ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक सेकंड सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक सेकंड, आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे फिर से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों का हाल जान लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सलिल भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं वहां जनता का क्या कहना है। सलिल, वहां आपने लोगों से बात की है, लोगों का क्या कहना है? देखिए, हम इस समय चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप के में मौजूद हैं और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ और हरियाणा के अंदर जो रेट है वो पेट्रोल के जो है वो कम हो चुके हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल जो है वो 17 रुपए कम हुआ है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 12 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल कम हो चुका है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर अभी जो रेट है वो बिल्कुल भी वैट जो है वो बिल्कुल नहीं कम किया गया है। हालांकि जो लोग चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैडम, पेट्रोल के रेट जो है वो काफी कम हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल लोग तो ये अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था और फेस्टिवल्स के बाद ये अच्छा किया उन्होंने, होना चाहिए। मैडम, आपको क्या लगता है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर तो पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं, हरियाणा में भी कम हो गए, लेकिन पंजाब के अंदर अभी वैट जो है वो कम नहीं किया गया? नहीं किया, ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, मतलब लो से लो कैटेगरी, हाई से हाई, मीडियम, हर बंदे का सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो आपने सुना कि लोग ये चाहते हैं कि अगर चंडीगढ़ और हरियाणा के अंदर जो पेट्रोल और वैट के जो रेट हैं वो कम कर दिए गए हैं और पंजाब के अंदर भी करने चाहिए, क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें और पंजाब हरियाणा यहाँ ट्राई सिटी की बात करें तो यहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं और हर तबके के लोगों को महंगाई की मार पड़ रही थी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो रेट कम किए हैं उसके बाद राज्य सरकारों को भी ये कहा गया है कि वैट जो है वो कम करें, तो जिसके कारण जो आम जनता जो रेटों के कारण त्रस्त हो रखी थी
थी, महंगाई के कारण त्रस्त हो रखी थी, उनको इसका फायदा हो। लेकिन अगर पंजाब ठीक है बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल बलियावाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीतपाल बलियावाल, क्या हो रहा है? हरियाणा में कम कर दिया गया है, पंजाब में कम नहीं किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको हरियाणा की भी बात कर देता हूं। हरियाणा में डीजल पे 10 रुपए कम होने से एक्साइज ड्यूटी के साथ वैट पे 2 रुपए कम हुए थे, बट कल रात ही फैसला कर लिया गया, जब 2 रुपए वैट के कम हुए थे उस पे एक्साइज पे बढ़ोतरी कर दी गई है 1 रुपए 78 पैसे के, बिल्कुल कम नहीं गई, एक्स्ट्रा 1 रुपए 78 पैसे लगा दिए जनता पे। उस पर भी बात कीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट का ये फैसला है, उसकी एक्साइज ड्यूटी का नोटिफिकेशन चाहिए, वो मैं दे देता हूं। और एक बात जनता को जरूर बतानी चाहिए, 2014 में 4 रुपए टैक्स था और आज कितना था एक्साइज ड्यूटी? 32 रुपए, और 22 रुपए आज भी एक्साइज ड्यूटी है। वो 18 रुपए कौन कम करेगा? वो आपकी और मेरी जेब से लूटा हुआ पैसा है। हम तो कल कर देंगे कम, बट जो महंगाई की मार इतने लाखों करोड़ रुपया बीजेपी की सरकार ने किया है, खाने की वस्तु देंगे, कब कर देंगे? किसकी जेब की अर्निंग कर देंगे, लेकिन कब कर देंगे? अनिला सिंह, उस चीज की जवाब दे कौन करेगा? एक झूठों की फरेबों की सरकार है, हमारी हमेशा देश को लूटने वाली सरकार है। जैसा कि मैंने कहा था कि 2003 में 29 रुपए लीटर जो था तेल, और फिर जब ये लोग गए हैं यहाँ से 10 साल के बाद, जो 75 रुपए करके छोड़कर गए हैं, और जिस तरीके से हजारों करोड़ का कर्जा भी छोड़कर गए थे ये फ्यूल प्राइसेस पे, उसको सारा क्लियर करना, देश को आगे बढ़ाना, ये कार्य किसने किया? एनडीए शासित सरकार ने किया। मैं धन्यवाद दूंगी देश के प्रधानमंत्री जी का, जो जिस प्रकार की उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, और उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का जिन लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए वेट प्राइसेस में भी कम किया, जिससे एक बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी सोशल स्कीम्स चल रही हैं, वो ये जो धनाढ्य परिवार की राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं समझ सकती है। यहाँ पर जब 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है, उसके विषय में ये सोच ही नहीं सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को फ्री में घर देगी कि उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ये पूरा प्रदेश जो है वो ओडीएफ हो चुका है, घर घर में जो है टॉयलेट बनवा चुके हैं, आप पेट्रोल डीजल सोच ही नहीं सकते हैं। बेनिफिट योजना के तहत बैंकों में खाते खोल के बेनिफिट पहुंचा दिया गया है, सोच ही नहीं सकते। एक गरीब आम इंसान का विषय ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पार्टी के जो मुखिया है बीजेपी सोच नहीं सकती उस चीज के बारे में, उसकी श्रेणी में आते हैं। बालियावाल जी, आप लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं, अब बीजेपी आपसे, यानी कि सरकार आपसे सवाल पूछ रही है। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान है, वो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। तौसीफ अहमद खान, क्या कहेंगे? सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अभी अनिला सिंह जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि देश के लोगों का भला किया जा रहा है, ये 10 रुपए और 5 रुपए घटा करके। बेशक 5 रुपए और 10 रुपए भी अगर बीजेपी सरकार ने घटाया है तो उससे बिल्कुल जरा सा तो राहत मिला ही है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार देश की जनता की भलाई नहीं करती है। अच्छा। ये यहाँ के जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनकी भलाई करती है। अच्छा। अनिला सिंह जी क्यों नहीं बात करती कि इस साल 2021 में और इससे पिछले साल में कॉर्पोरेट हाउस को कितना लोन माफ किया गया, कितना रिबेट दिया गया, कितना टैक्स माफ किया गया, चाहे वो अदानी हो, वो अंबानी हो, या और भी जो दूसरे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो पॉलिटिकल चंदा दिया करती हैं बीजेपी रूलिंग पार्टी को। यहाँ पे रिपोर्ट है, ठीक है, 90% का पॉलिटिकल संगीत रागी भी हमारे साथ हैं, तो उसके उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। सर, कर देते हैं, उस पे भी ज्यादा चर्चा किया जाए। कैन आई रिबर्ट? मैं 5 सेकंड के लिए आ सकती हूं? तौसीफ, कैन आई जस्ट अ मोमेंट अनिला जी, जस्ट अ मोमेंट, 10 सेकंड। देखिए, यूपीए जब छोड़ करके जा रही थी तो 1,30,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड हम लोगों ने, उन्होंने जारी कर रखा था। 21 के एवज में सब्सिडी जारी करने गए, और यही रिलायंस कंपनी थी और इसार,
ये 2 कंपनियां थी जो सरकार से बार बार उस समय यूपीए की सरकार से आग्रह कर रही थी कि हमको मार्केट में लेवल फ्री कीजिए, यानी कि इस कंपनियों को, जो आप सरकारी कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो आप लेवल प्लेइंग नहीं है, इससे हमको घाटा लग रहा है और उनको तो घाटा लग रहा है जिसे आप सब्सिडी दे करके पूरा कर दे रहे हैं। तो सरकार का कैबिनेट नोट ने ये कहा कि भाई मार्केट का ये डिमांड है और इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपीए की सरकार जो 2013 में डी कंट्रोल करने की बात कर रही थी, वो रिलायंस और एसआर के दबाव में काम कर रही थी? भाई आज आप नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उस समय क्या यूपीए की सरकार की मुखिया जो है वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे? उस समय श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने अपनी जमीर को गिरवी रख दिया था क्या? उन्होंने अपने आप को बेच दिया था क्या? या वो रिलायंस ने उनको खरीद लिया था, जिसका दबाव में उनके कैबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री इस प्रकार का बजट, इस प्रकार का कैबिनेट नोट पेश कर रहे थे? विनोद सिंह जी, आज तो रेल और एक सेकंड, तौसीफ अहमद खान आपके पास है। विनोद सिंह जी जवाब दीजिए। ये बताओ, देखिए, इनकी पूरी बातें निराधार हैं और भ्रामक हैं। सवाल ये है कि जनता को अगर राहत देना है तो जो यूपीए के समय में टैक्स दरें थी एक्साइज की, उसी पर लाएं और उस रेट कट करें और सीधा फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की मांग पर और चुनाव में हारने के बाद इन्होंने बहुत न्यूनतम रेट कम किए हैं। इसको जो यूपीए के समय था वही दे। मंशा एक थी यूपीए के समय में कि देश की जनता पर किसी भी प्रकार का महंगाई का वार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने पिछले 7 वर्षों में देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के आए लोगों को इन्होंने महंगाई की चौतरफा मार से घायल करने का काम किया है और अब इनके मुख्यमंत्री, इनके जिम्मेदार नेता भी ये जान चुके हैं। तो सवाल यह है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत गैप है। सबको सीधा रेट कट करके यथास्थिति में लाते हुए देश की जनता को। विनोद सिंह जी गुंजाइश की बात कर रहे हैं, अभी जो किया है उसको तो करिए। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आएंगे। संगीत रागी जी, देखिए जब ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं तो मुझे बड़ा हंसी आती है। ये वही आदमी कर सकता है जो अर्थशास्त्र के एक साधारण व्याकरण को नहीं जानता है। आपको तो जनता यूपीए सरकार के समय सब भाजपा के स्वभाव के हैं। आपकी हंसी आपका स्वभाव है। सुनिए तो सही। विनोद सिंह जी, आपने अपना सवाल कर लिया, अब जवाब देने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है संगीत रागी। अरे सर आप ठीक है विनोद सिंह जी, आप जरा सुन तो लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा गांधी परिवार असंवेदनशील है। गांधी परिवार अपने कांग्रेस पार्टी पर भी दया नहीं दिखा रही है, जो अपने नालायक पुत्र और पुत्रियों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़िए ना। आप उनके खिलाफ तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने सारे कोल घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले, सारे के सारे इतने घोटाले कर दिए, इसके बावजूद भी आप उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। आप उनके खिलाफ बोलते रहिए ना। ठीक है। अरे भाई राहुल गांधी। ठीक है, एक रिएक्शन हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। देखिए, इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि क्या गैर भाजपा शासित राज्य जनता से लूट में शामिल हैं। दूसरा एक मेरा प्रश्न है, मैं नोएडा रहता हूं, ज्यादातर पत्रकार चैनल के लोग सब हैं, और हम लोग पहले दिल्ली तेल भराने जाया करते थे। जब दिल्ली गए तभी टैंक फुल कराएंगे ये तय रहता था। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वैट कम रखा है, दिल्ली की सरकार वैट कम क्यों नहीं करती? राजस्थान की सरकार वैट क्यों कम नहीं करती? और सवाल यहाँ यही आता है, क्या आप महंगाई पर जनता का मजाक बना रहे हैं? क्या उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? चाहे जो सरकार, ठीक है, प्रीतपाल बालियावाल, उसकी जिम्मेदारी है। प्रीतपाल बालियावाल, सवाल पूछा जा रहा है क्या जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्योंकि पंजाब में, अगर पंजाब की बात करें तो देखिए 24.79% जो वैट है वो वसूला जाता है पंजाब सरकार की तरफ से। क्यों वैट कम नहीं किया जा रहा है? राजस्थान जो है उसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि पहले नंबर पे है राजस्थान।
मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये तेल बॉन्ड की बात भी कर रहे थे रागी भाई, इनसे पूछो वो तेल बॉन्ड है कितने के थे। नहीं, सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं सवाल, आप सवाल मत करिए। मैं बोलूं तो आपको दिक्कत आ रही है। बात ऐसी है कि 4 रुपए का डीजल जिसपे एक्साइज ड्यूटी थी, वो 32 में किसने दिया? वो मोदी जी ने लूटा देश को। उस चीज का जवाब दो ना। 32 रुपए पेट्रोल, 32 रुपए डीजल, और कहते हैं इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। संगीत भाई को मेरे लेकिन हिसाब से कुल मिला के आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो लगातार पूछा जा रहा था कि विपक्ष का दोहरा रवैया क्यों है, और लगातार केंद्र पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब मौन क्यों धारण किए हुए है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल जो केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, लेकिन विपक्ष का रवैया वही है। विपक्ष में जो है कांग्रेस शासित राज्य, वो उन्होंने अभी भी वैट कम नहीं किया है, और आम जनता जो है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि क्या वजह है और क्या गलती है उन लोगों की जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में रहते हैं।